हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स, उसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड उसके अंदर जो हम अभी तक सीख रहे थे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर एंड उसकी प्रॉपर्टीज, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। कहने का मतलब क्या है कि आपको देखिए, कभी भी जो सक्सेस मिलती है डायरेक्ट आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, आपको स्टेप बाय स्टेप यानी स्टेयर्स आपको चलने पड़ते हैं। एंड स्टेप बाय स्टेप आपको क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो ही आपको सक्सेस मिलती है। रातों रात कोई भी सक्सेस नहीं मिलती, रातों रात कोई भी अमीर नहीं हो जाता, रातों रात किसी को सक्सेस नहीं मिल जाती। उसके पीछे मेहनत रहती है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप करनी होती है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड कल हम सीख चुके थे, पैरेललोग्राम तक आ चुके थे हम कल। समांतर चतुर्भुज हमने कर दिया था, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज हम कल कर चुके थे। ये पैरेललोग्राम मैंने आपको बताया था, ये बनेगा आपके रेक्टेंगल से, है ना। रेक्टेंगल का थोड़ा, क्योंकि रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। रेक्टेंगल में सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो सारे कोण बराबर होते हैं। बट समांतर चतुर्भुज में अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, यानी कि जो विपरीत कोण होते हैं, वो एंगल इक्वल होते हैं, वो कोण इक्वल होते हैं, यानी विपरीत कोण सेम होते हैं, बराबर होते हैं। फिर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो आपके डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि काटते हैं। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो जब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, तो ओडी डायगोनल मतलब विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटना। बाइसेक्ट मतलब क्या बताया था मैंने आपको, दो बराबर भागों में बांटना, यानी समद्विभाजित करते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली प्रॉपर्टी, यानी समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल, आसन कोण मतलब पड़ोसी, आसन कोण मतलब पड़ोसी, आपको बताया अभी, है ना। आसन कोण यानी कि एंगल डी और एंगल सी का जो योग होगा 180 डिग्री होगा। वैसे ही एंगल डी का पड़ोसी एंगल ए भी है, एंगल डी और एंगल ए का सम भी 180 होगा। इसी तरह से एंगल ए का पड़ोसी एंगल बी भी है, तो इसका भी एंगल ए प्लस एंगल बी 180 होगा। एंगल ए का पड़ोसी एंगल डी भी है, तो एंगल ए एंगल डी 180 डिग्री होगा। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी, जो आगे जाके अभी हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, इतना लिख लो पहले, जिसने नहीं लिखा था कल वो लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब जैसे कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से बना है, वैसे ही रोम्बस जो है आपका स्क्वायर से बना हुआ होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं रोम्बस पे। रोम्बस बनेगा आपका स्क्वायर से, और रोम्बस को हिंदी में हम बोलते हैं समचतुर्भुज। तो मैं यही बता देता हूं रोम्बस का। रोम्बस समचतुर्भुज, ठीक है, रोम्बस समचतुर्भुज। तो रोम्बस समचतुर्भुज जो है, ठीक है, दिखने में कैसा है, ऐसा होता है ये, ठीक है। चलो इसको भी फिगर बनाएंगे, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले रोम्बस में जैसे कि अब देखिए रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस समचतुर्भुज। देखिए इससे पहले था समांतर चतुर्भुज, जो कि रेक्टेंगल आयत से बन के आता है, उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइड्स क्या होंगी बच्चों, बराबर होंगी, यानी कि ये इसके बराबर है, ये चारों एक दूसरे के
बराबर है। इसमें आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। इसमें अगर मैं आपको बता दूं, ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे ए बी जो है BC के बराबर है, BC जो है CD के बराबर है, और CD जो है AD के बराबर है। तो चारों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इससे पहले समांतर चतुर्भुज में क्या था, अपोजिट यानी विपरीत जो भुजाएं हैं वो बराबर होती थी। और इसमें क्या है, इसमें सारी भुजाएं बराबर, अगर एक 5 सेंटीमीटर है तो सारी की सारी ही 5 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, पहला हो गया ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरे पे आते हैं, ठीक है, इसके ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। इसके भी जैसे कि हमारे पीछे आपने देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो विपरीत कोण होते हैं वो इसमें बराबर होते हैं। और वही हमारा अभी हमने इससे पहले पैरेललोग्राम में भी पढ़ा था कि जो आपके विपरीत कोण होंगे वो आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये तो रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इसमें भी अपोजिट एंगल्स हमारे क्या थे, बराबर थे। अब अपोजिट एंगल बराबर थे बच्चों, केवल केवल और केवल स्क्वायर, आयत और वर्ग ही ऐसा है, स्क्वायर और रेक्टेंगल ही ऐसा है जिसमें आपके सारे एंगल्स बराबर होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। बट इसमें सारे एंगल बराबर नहीं होते, इसमें विपरीत यानी कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसमें अगर हम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बताना चाहेंगे तो एंगल डी जो है एंगल बी के बराबर हो जाएगा, और एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे आप बोल सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल डी, ठीक है, और एंगल ए बराबर एंगल सी। आपको मैंने बताया था ना, इस हम एंगल का नाम कैसे देते हैं, बीच में रखते हैं जिस एंगल का नाम। इसको बी को मैं ए बी सी भी बोल सकता हूं, इसी को मैं एंगल ए बी सी भी बोल सकता हूं, और इसी को मैं एंगल सी बी ए भी बोल सकता हूं, और इसी को मैं एंगल सी बी ए भी। देखोगे दोनों में ही बी बीच में, इट मीन्स हम बी एंगल बी की बात कर रहे हैं, सी बी ए, तो सी बी ए बना ये, ए बी सी तो ए बी सी बना ये। ठीक है, तो इस तरह से आप एंगल के नाम लेके भी प्रूफ मतलब आप दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है ठीक है, अब जिस तरह से आपने देखा, मैंने क्या बताया, स्क्वायर से क्या बना है, समचतुर्भुज, और रेक्टेंगल से बना है पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे देखो, दोनों को समझो एक तरह से। पहले हम रेक्टेंगल में आते हैं, तो रेक्टेंगल में आपने देखा कि डायगोनल इसके इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके डायगोनल इक्वल थे, तो पैरेललोग्राम में भी डायगोनल केवल बाइसेक्ट करते थे बट इक्वल नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर में आप देखोगे, स्क्वायर में जो डायगोनल थे वो 90 डिग्री का कोण बनाते थे, बाइसेक्ट करते थे और साथ ही साथ इक्वल भी होते थे। और यहाँ रोम्बस में क्या हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस स्क्वायर से बना हुआ है, तो यहाँ भी जो डायगोनल होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे, कहाँ, 90 डिग्री में। डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री में। डायगोनल इक्वल नहीं होंगे बट डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो डायगोनल आपके क्या करेंगे, बाइसेक्ट। मैं बताता हूं इसका मतलब। ये हमारे दो डायगोनल हो गए और यहां पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। जब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और 90 डिग्री का कोण ये बनाएंगे, तो अब इसमें आप लाइन क्या लिखेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को, जो विकर्ण है डायगोनल्स हैं, वो एक दूसरे को कहां पे, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री या 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भाग में बांट देते हैं। जैसे कि हमारी डायगोनल AC है, AC को दो बराबर भागों में बांट देंगे, AO और OC में। ठीक है,
तो एग्जाम्पल में आप लिख देंगे और साथ ही यहाँ पे क्या बनाएंगे 90 डिग्री भी, ये बीच में 90 डिग्री भी बनाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप लिख दोगे AO बराबर OC और OD बराबर OB, और क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB आपका 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल AOB आपका 90 डिग्री है, यहां भी काट रहे हैं तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगी। जहां जहां दोनों विकर्ण कट रहे हैं वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। एंगल AOB, एंगल AOB, फिर एंगल BOC, फिर एंगल COD, फिर एंगल DOA, ये सारे के सारे क्या है 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटेंगे तो सारी जगह ही आपका 90 डिग्री बन जाएगा। क्लियर। फिर फोर्थ पॉइंट है इसमें, वो भी अगेन अपने आप में मेन है, ठीक है, वही जो पिछले वाला था। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस इज 90 डिग्री, ठीक है, जैसे पहले लिखा था। अब मैं इस यानी कि जो हमने इससे पहले लिखा था ना कि समांतर यहां लिखोगे सम चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल मतलब आसन कोण है ना, तो सम ऑफ यानी कि सम चतुर्भुज के आसन कोणों का, दिस इज आसन कोण एडजेसेंट एंगल। आसन मतलब एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, जो पड़ोसी एंगल है आपके, पड़ोसी एंगल। एग्जांपल आप देख लो एंगल डी और एंगल सी पड़ोसी एक दूसरे के, तो इनका जो योग है वो 180 डिग्री है। वैसे एंगल ए और एंगल डी भी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल डी भी आपका 180 डिग्री है। बी और ए भी पड़ोसी हैं, तो आप लिख सकते हो एंगल बी प्लस एंगल ए, ये भी 180 डिग्री है, जो कल हमने समझा था। और एंगल सी और एंगल डी और एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी आपका 180 डिग्री है ना। जैसे हमने कल क्या था, एंगल डी एंगल सी 180, वैसे एंगल डी का पड़ोसी एंगल ए भी है तो वो भी 180, फिर एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम 180, एंगल ए का पड़ोसी एंगल डी खुद भी है तो एंगल डी 180। तो वही चीज आपकी यहां भी इस बार मैंने चार ही लिखे हैं। तो आप समझ जाना कि ये दो प्रॉपर्टी सम जो आसन कोणों के आसन कोणों का योग, यानी कि जो पड़ोसी कोण होते हैं, जो पड़ोसी एंगल होते हैं, उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है इसमें, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में। तो ये लिख लो सम ऑफ। अब इसमें जो चीज समझ में नहीं आई वो चीज पूछ लो आप, अगर चीज समझ में नहीं आई, अदरवाइज लिख लो इसको। ठीक है, इसके बाद एक और फिगर है जो कि आपकी काइट होती है, ठीक है, काइट यानी कि पतंग आपके पास है काइट का, तो काइट आप चले। अब नेक्स्ट जो फिगर है वो फिगर है काइट, पतंग। तो काइट का क्या है, सिंपल है, काइट के बारे में ज्यादा आप इसमें देख लो, ठीक है। काइट क्या है, डायगोनल्स आपके परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर। अब देखो इसमें क्या है, काइट में अपोजिट साइड्स आपकी देख रही हैं, जिसमें आपके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये दो, और ये इसके इक्वल है। तो मैं यहां लिखा रहा हूं, आप लिखेंगे पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। फिगर मैं बता समझाऊंगा इसका मतलब आपको। दूसरा इसमें लिखोगे 1 pair of opposite angle is equal, अभी सारा समझाऊंगा ये। Diagonals are perpendicular to each other,
ये काइट का फिगर ये हो गया आपके पास। अब यहाँ देखो, पहला है पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स मतलब जो आसन भुजाएं हैं उनका जो जो पेयर है वो इक्वल होगा। आसन भुजाएं आप यहाँ देख सकते हो, इसकी पड़ोसी ये है, डीसी की पड़ोसी ये है ना, तो ये और ये साइड इक्वल होंगी और ये साइड इक्वल होंगी। ठीक है, जैसे पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल हो गया। फिर वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। वन पेयर ऑफ अपोजिट, कोई सा भी अपोजिट एंगल या तो ये इक्वल होगा, ठीक है, एक दूसरे के, या ये इक्वल होगा, कोई एक इसमें से इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, फिर आ जाओ आप, डायगोनल्स है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो डायगोनल्स है एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर हो जाते हैं ये, यानी कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री, एक दूसरे को क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे ये 90 डिग्री। तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर वन। और जो लॉन्गर डायगोनल है, जो लॉन्गर डायगोनल है, ये छोटे वाले डायगोनल को दो बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, जो लॉन्गर डायगोनल है वो छोटे वाले डायगोनल को बराबर भागों में बांट देगा। अब कहने का मतलब क्या है, लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर, यानी कि जो लॉन्गर डायगोनल है एसी, ठीक है, जो एसी क्या कर रहा है, इट मींस एसी, इसका मतलब समझो दैट इज एसी, यहाँ पे लॉन्गर है ना, एसी बाइसेक्ट्स बीडी। एसी क्या है, बीडी को बाइसेक्ट कर रहा है। और इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, इसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो आप ओ, तो डी ओ इक्वल्स टू ओ बी हो जाएगा। दैट इज, इसका दिस इंप्लाइज दैट, तो दिस इंप्लाइज दैट जो डी ओ है, यहाँ पे एक पॉइंट आप मान लो ओ, तो जो डी ओ है वो ओ बी के बराबर हो जाएगा। जो डी ओ है वो ओ बी के बराबर हो जाएगा। क्लियर, ये आप मान लीजिए। आई बात समझ में, इसको लिख ले। चलिए, हो गया। तो ये सब था हमारा। अब इस पे कुछ और देखेंगे। ये सब हमने जो प्रॉपर्टीज अभी पढ़ी, इन सब को ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ये हमने सब पढ़ लिया। अब एक प्रॉपर्टी और रह जाती है, वो भी आप पढ़ लो। ये हमारे पास एक फिगर है, तो ये भी एक पॉलीगन है। पॉलीगन क्या बताया था मैंने आपको, पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। तो सम ऑफ द एक्सटर्नल मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे बच्चों कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई सा भी पॉलीगन हो, उसके एक्सटर्नल एंगल का सम, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल यानी कि जो बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोणों का सम क्या होता है आपका, हमेशा 360 डिग्री होता है। तो जितने भी पॉलीगन है, जितने भी बहुभुज हैं, ठीक है, यानी कि इसमें लिख लेते हैं बहुभुजों के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो बहुभुजों के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो जितने भी हैं, जैसे 50 है, ये 110 है, ये 90, तो हमसे x पूछा है, तो यहाँ पे आप सिंपल निकाल दोगे, आप यहाँ सिंपली सॉल्व कर दोगे कि 90 प्लस 50 प्लस 110, ठीक है, प्लस x बराबर 360 होना है, क्योंकि सारे आप देखोगे बाह्य कोण है, अंदर कोई भी नहीं है, इंटरनल एंगल कोई नहीं है, अंदर कोई नहीं है, सब पॉलीगन के, सब इस क्वाड्रिलेटरल के क्या है, बाहर बने हुए हैं। देख लो, सब इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल बाहर बने हुए हैं, तो ये बाह्य कोण हो गए, बाहर के कोण हो गए। तो 90 50 140 प्लस 110 प्लस x बराबर 360, और 140 110 ये हो गया आपका 250 प्लस x इक्वल टू 360। तो x बराबर हो गया 360 माइनस 250, तो x बराबर हो गया यहाँ से 110। तो आपका जो x यहाँ पे आ जाएगा वो आपका 110 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कल से अपनी क्लासेस में।
कि इस तरह के क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में चतुर्भुजों को समझना में देखने को मिलते हैं। तो चलिए मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस